Guys, welcome to my YouTube channel. This is me, Aniket Gupta. So today we are going to continue with the previous topic that we had discussed in previous video lecture, that is homologous recombination. And today we will discuss about the role of some proteins which are involved in the homologous recombination, right? So as we know that the homologous recombination occurs in all organisms, but the nature of events involved in the homologous recombination between DNA molecules was first described in bacterial system, right? homologous recombination सब में होती है, but जो नेचर ऑफ इवेंट्स मीन्स कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब हुआ था बैक्टीरियल सिस्टम्स में. और बैक्टीरिया कौन सा वाला था? इस्चरिचिया कोलाई, राइट? उसमें जो है हमने सबसे पहले जो आवर मोस्ट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम्स फ्रॉम द स्टडीज ऑफ इस्चरिचिया कोलाई, राइट? एंड द प्रोटीन्स दैट प्रमोट रिकॉम्बिनेशन इन ई कोलाई, जो ई कोलाई इस्चरिचिया कोलाई में जो भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? जो भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो प्रमोट करते हैं रिकॉम्बिनेशन को, वो करते हैं वाया अ मेजर डीएसपी रिपेयर पाथवे. डीएसपी रिपेयर पाथवे आपको पता होगा कौन सा होता है. डीएसपी मीन्स डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे, राइट? उसको हम बोलते हैं रैक बी सी डी पाथवे. क्या बोलते हैं? रैक बी सी डी pathway. Now, what are these REC B C D that we will certainly discuss in further slides. So now we will talk about the REC B C D enzyme. ठीक है. सो रिकॉम्बिनेशन इसी से इनिशिएट होती है, और इस REC B C D एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस फिफ्थ, राइट? 5. एक्सोन्यूक्लियस का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वो प्रोटीन्स, ठीक है, वो एंजाइम्स, राइट, जो डीएनए के एंड से जो टर्मिनाइज होते हैं वहाँ से कट करते हैं, राइट? तो ये भी एक तरीके का क्या है? एक्सोन्यूक्लियस है, ठीक है, विच हैज़ बोथ न्यूक्लियस एंड हेलिकेस एक्टिविटी. इसके पास दोनों एक्टिविटी है, न्यूक्लियस एक्टिविटी और हेलिकेस एक्टिविटी. अब आपको पता होगा न्यूक्लियस एक्टिविटी और हेलिकेस एक्टिविटी क्या होती है. न्यूक्लियस का एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि डीएनए को कट करना, ठीक है, उसको काटना. हेलिकेस का मतलब हो गया उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ के डीएनए डबल हेलिक्स को जो है सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना, राइट? तो दीज टू प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसके पास हैं? रेक बीसीडी एंजाइम के पास है, राइट? नाउ जो ये रैक बीसीडी जो है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट्स. ये 3 सब यूनिट से मिलके बना है, राइट? और ये 3 सब यूनिट्स जो हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ 3 जीन्स. 3 जीन्स जो हैं इन प्रोटीन्स को बना रहे हैं. अब ये जो एंजाइम है वो प्रोटीन है, इसमें 3 सब यूनिट्स हैं. कौन कौन से हैं वो? मैं यहाँ लिखूँगा बी, रैक सी और रैक डी, ठीक है? रैक बी, रैक सी एंड रैक डी, दीज 3 सब यूनिट्स, ठीक है? ये 3 सब यूनिट्स हैं. नाउ अब ये 3 सब यूनिट्स किसका प्रोडक्ट है? 3 जीन्स का. वो जीन्स क्या है? रैक ए जीन, रैक बी जीन और रैक सी जीन, ठीक है? ये 3 जीन्स हैं, और हमें पता है जीन्स क्या करते हैं, ठीक है? कोड करते हैं प्रोटीन को, और ये 3 प्रोटीन्स को कोड कर रहे हैं, रैक बी, रैक सी, रैक डी, राइट? नाउ ये जो है इट बाइंड्स टू द डीएनए मॉलिक्यूल्स. अब ये तीनों के तीनों एक कम्प्लेक्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कम्प्लेक्स बनाते हैं. और ये इस पूरे कम्प्लेक्स को इसलिए हम बोलते हैं रेक बी सी डी एंजाइम, राइट? ये तीनों मिलके कम्प्लेक्स बनाएंगे. मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा स्लाइड्स में कि कम्प्लेक्स कैसा होता है. और ये तीनों के तीनों सब यूनिट्स मिलके कम्प्लेक्स बनाते हैं, तभी हम इसको बोल रहे हैं इकट्ठा रेक बी सी डी एंजाइम, राइट? Now, what happens? It binds to DNA molecules
एट द साइट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक पे बाइंड करेगा और ये ट्रैक करता है अलोंग द डीएनए, उस डीएनए जो मॉलिक्यूल्स के अलोंग चलता है उसके ऊपर, बाय यूजिंग द एनर्जी, एनर्जी को यूज़ करके, कैसे एनर्जी को यूज़ करके, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है और उससे जो एनर्जी निकलती है उसको यूज़ करके ये उसके ऊपर मूव करता है, राइट। नाउ the Rec B and Rec T subunits each contain an ATP dependent helicase, right? अब इनके पास ये हेलिकेस तो हैं पर ये काम कैसे करते हैं, ये एनर्जी का यूज़ करके, राइट, एटीपी डिपेंडेंट है, ये एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको यूज़ करके ये मूव करेंगे स्ट्रैंड्स के ऊपर। नाउ एज वी नो दैट the DNA strands or two DNA strands are anti-parallel to each other, so now the Rec B जो है वो ट्रैवल करेगा, जो Rec B है हमारा दैट ट्रैवल्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट, और जो Rec D है, Rec D करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है, ये दोनों के दोनों एंटी पैरेलली मूव करेंगे स्ट्रैंड्स के ऊपर, राइट। तो अब हमने रैक बी और रैक टी की बात कर ली। सो व्हाट अबाउट रैक सी? रैक सी सब यूनिट जो है इट रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा और उस सीक्वेंस को हम नाम देंगे काई सीक्वेंस। क्या नाम देंगे? काई, CHI, ठीक है। दैट काई सीक्वेंस की रिकॉग्निशन जो है वो रैक सी सब यूनिट करेगा। नाउ जो ये काई साइट है ये क्या है एक्चुअल में, ये है क्रॉस ओवर हॉटस्पॉट इंस्टिगेटर, राइट, क्रॉस ओवर हॉटस्पॉट इंस्टिगेटर, एंड दीज साइट्स वर डिस्कवर्ड बिकॉज दे स्टिमुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। यही जो फ्रिक्वेंसी है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की, यही साइट जो है वो स्टिमुलेट करती हैं, जिनको हम क्रॉस ओवर हॉटस्पॉट इंस्टिगेटर भी बोलते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स, ये जो रेक BCD एंजाइम है ये बाइंड करेगा लीनियर डीएनए के साथ at a broken end and moves inward along a double helix, and जब ये मूव करेगा और ये कॉज क्या करेगा, अनवाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिक्स, ये अनवाइंडिंग करवाएगा, अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स, राइट। नाउ अब जो पहले हमने बात करी कि जो रैक बी है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा और रैक डी जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जाएगा। सो नाउ जो रैक डी हेलिकेस है इट ट्रेवल्स ऑन द स्ट्रैंड विद अ 5 प्राइम एंड, राइट, वेयर एज द रैक बी जो है ऑन द स्ट्रैंड विद अ 3 प्राइम एंड, वहाँ से मूव करेगा, ठीक है। जो रैक बी है इट इज़ स्लोअर देन द रैक डी, so that single stranded DNA loop accumulates ahead of rec B। जो इनको जो मूवमेंट करने का जो रेट है वो सेम नहीं है, rec B जो है वो स्लोअर है देन rec D। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो rec B है उसके सामने एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की लूप बन जाती है, राइट, एंड द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज ऑल्सो अल्टर्ड व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द काई सीक्वेंस। जैसे ही काई सीक्वेंस के एनकाउंटर में आते हैं ये दोनों जो एंजाइम्स हैं तो इनकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, राइट। सो व्हेन रैक BCD एंजाइम रीच करता है काई साइट में तो उस काई साइट की जो रिकॉग्निशन है वो कौन सा सब यूनिट करवाता है, रैक सी, राइट। जब रैक बी और डी आ रहे हैं चल रहे हैं उस स्ट्रैंड के साथ और उनके साथ रैक सी भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही उस साइट के ऊपर पहुंचते हैं दैट काई साइट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द रैक सी इन सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म, एंड जो रैक सी है वो सिग्नल देता है रैक डी को टू स्टॉप अनवाइंडिंग डीएनए, राइट। अब जैसे ही वो काई साइट पे पहुंचते हैं तो जो रैक सी है ये सिग्नल देता है किसको, रैक डी को, कि जो है अनवाइंडिंग को स्टॉप कर दो, ठीक है। जैसे ही रैक डी सिग्नल लेता है, स्टॉप कर देता है, देन वो इन टर्न किसको सिग्नल देता है, रैक बी को, रैक बी को किसको सिग्नल देगा, रैक बी को सिग्नल देगा टू कट द डीएनए, वो उसको बोलेगा कि अब तुम जो है डीएनए को काट दो, राइट। सो नाउ रैक बी को सिग्नल मिल चुका है
डीएनए को कट करने का, राइट। तो रैक बी करता क्या है, इट निक्स द स्ट्रैंड विद काई, ठीक है, जहाँ पे काई होता है वहाँ से काट देगा। उसके बाद क्या होता है, अनवाइंडिंग कंटिन्यू रहती है, और अनवाइंडिंग जब कंटिन्यू रहती मीन्स अब जो प्रोटीन है वो रुका नहीं, दोबारा आगे चलने लगा, अनवाइंडिंग करने लगा, एंड इट प्रोड्यूसेस अ 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंड टेल विद काई नियर इट्स टर्मिनस, राइट। वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड टेल बना देता है, ठीक है, 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड टेल विद काई नियर इट्स टर्मिनस। जो काई साइट है वो उसके एंड पे पहुंच गई है, टर्मिनाई पे पहुंच गई है, राइट। इसके बाद क्या होता है, रैक ए प्रोटीन आता है। रैक ए प्रोटीन इज देन एक्टिवली लोडेड। रैक ए प्रोटीन, अभी तक हमने इसकी बात नहीं की थी, रैक ए प्रोटीन की, इट इज़ देन एक्टिवली लोडेड ऑन द 3 प्राइम टेल बाय रैक बी सी डी, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, एंड देन उसके बाद हम रैक ए प्रोटीन की बात करेंगे, राइट। Now as you can see over here, there is a double stranded DNA। अब इसमें क्या है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, इसमें काई साइट है जो कि मैंने ब्लू से डिनोट की है। अब क्या होता है, जो रैक पीसीडी बाइंड कर रहा है डबल स्ट्रैंड डीएनए के साथ उसके एंड के ऊपर, ठीक है, और जो रैक बी है वो एंगेज है 3 प्राइम एंड के ऊपर, राइट, और जो रैक डी है जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया वो है 5 प्राइम एंड के ऊपर एंगेज, राइट। अब हमने बोला था कि जो रैक डी है वो फास्टर होता है देन रैक बी, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है ये मूव कर रहा है आगे। जो हमारा रैक बी है वो स्लोअर है और रैक डी फास्टर है। जो रैक डी है वो आगे आगे मूव करता जाएगा, अदर वाइल जो रैक बी है वो धीरे धीरे आएगा। तो जो यहाँ से ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये इतना जो डिस्टेंस है वो जल्दी कवर हो जाएगा, और ये वाला जो स्ट्रैंड है वो यहाँ पर आगे लूप बनती जाएगी, राइट, क्योंकि वो स्लोअर है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करता है, ठीक है, कम डिस्टेंस कवर करता है एज कम्पेयर टू रैक डी। तो आगे क्या बनती जाएगी, देयर इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लूप एक्यूमुलेट्स ऑन द 3 प्राइम to 5 प्राइम स्ट्रैंड अहेड ऑफ द रैक बी सब यूनिट, राइट। नाउ अब क्या होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं साथ ही साथ यहाँ से स्ट्रैंड्स की ब्रेक भी होता जा रहा है। ये क्या है, काई साइट, जो ग्रीन कलर से दिख रही है क्या है, काई साइट। तो जैसे ही काई साइट के ऊपर पहुंचता है हमारा बीसीडी कम्प्लेक्स, तो सी जो है वो रिकॉग्नाइज कर गया किसको, रैक काई साइट को, रैक सी ने रिकॉग्नाइज कर दिया काई साइट को। उसके बाद क्या होगा, वो सिग्नल देगा रैक डी को, वो स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद रैक बी कट कर देगा। तो अब यहाँ से देख रहे हो ये वाली सेगमेंट जा रही है बाहर, ये कट होगी, राइट, ये वाली जो सेगमेंट है यहाँ से कट होगी। उसके बाद दोबारा से अनवाइंडिंग होती है, अनवाइंडिंग होते होते यहाँ पर ये पहुँच जाता है प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि वहाँ पर अनवाइंडिंग की वजह से एक 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंड टेल बनती है जहाँ पे काई उसके टर्मिनस पे होता है। बन गई टेल, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसके टर्मिनाई के ऊपर क्या है, काई साइट, राइट। नाउ अब क्या होगा, अब असेंबली होगी अनदर प्रोटीन की जिसका नाम है रैक ए। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो रैक ए प्रोटीन है अब इसकी असेंबली होगी, राइट। अब रैक ए प्रोटीन इन केस ऑफ यूकेरियोट्स अलग है, उनका नाम है रैड 51 और DMC1 ये यूकेरियोट्स के केस में है और रैक ए प्रोकैरियोट्स के केस में है। नाउ दिस रैक ए प्रोटीन फॉर्म्स अ प्रोटीन कोटेड डीएनए फिलामेंट दैट इज एबल टू इन्वेड द इंटैक्ट डबल हेलिक्स एंड सेट अप द डी लूप। हमने देखा था डी लूप बनती थी, डी लूप कैसे बनती थी, जब रेसिपिएंट डीएनए इन्वेड करता था डोनर डीएनए में, राइट। तो वहाँ पर क्या होगा, यही वाली जो हमारे पास ये जो फिलामेंट बनी है उसके ऊपर ये कोड होगा। कौन कोड होगा, रैक ए प्रोटीन फॉर रिकॉम्बिनेशन के लिए, राइट। और ये किसके ऊपर कोड होगा, मैंने भी आपको बताया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेल, राइट, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेल जो यहाँ पर बनी हुई है, राइट। यहाँ पर ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेल है इसके ऊपर रैक ए प्रोटीन जो है वो बाइंड करेगा। नाउ अब रैक ए प्रोटीन होता क्या है, देयर आर 6 रैक ए मोनोमर्स जुड़ेंगे पर टर्न ऑफ द फिलामेंट। जो एक टर्न होएगी उस टर्न के ऊपर कितने जुड़ेंगे, 6,
monomers, right? There are 6 rec A monomers per turn of the filament. Now, one more thing is there. Cells also contain single-stranded DNA binding proteins that can bind to the single-stranded DNA. But to ensure that rec A binding should be there, rec BCT जो है वो हेल्प करता है, राइट? जो rec BCT है वो इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली विद rec A और वो प्रमोट करता है उसकी असेंबली को, राइट? नाउ वन मोर थिंग, ये जो एबिलिटी है ऑफ काई साइट्स की, जो हमने काई साइट्स को देखा, जो एबिलिटी है इन काई साइट्स की, क्या एबिलिटी है? टू कंट्रोल द न्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ द रेक बी सी टी, राइट? ये रेक बी सी टी की न्यूक्लियस एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, बट ऑल्सो हेल्प बैक्टीरियल सेल्स टू प्रोटेक्ट दैम सेल्स फ्रॉम फॉरेन डीएनए से जो एंटर कर रहा है वाया फाज इन्फेक्शन और कंजुगेशन, ठीक है? फाज इन्फेक्शन हुई, किसी बैक्टीरियोफाज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, जब उसका डीएनए एंटर करेगा तो ये काई साइट्स हेल्प करती हैं उस फॉरेन डीएनए से प्रोटेक्ट करने में, राइट? नाउ अब ये जो काई साइट है 8 न्यूक्लियोटाइड की होती है, ठीक है? 8 न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं? 8 न्यूक्लियोटाइड में आता है हमारे पास गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन, गुआनिन, थायमिन, गुआनिन, गुआनिन। ये जो है ये 8 न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई सीक्वेंस है और यही काई साइट है। ये ओवर रिप्रेजेंटेड होता है इक्वलाई जीनोम में और ये क्रोमोसोमल सीक्वेंसेस से रिवील किया गया है दैट जो काई साइट्स हैं वो कितनी प्रेजेंट होती है? 1009 काई साइट्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, ठीक है? बैक्टीरिया के जीनोम में, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रैक ए. Rec A is the central protein in homologous recombination and it is the founding member of a family of enzymes called strand exchange proteins, ठीक है? ये इस फैमिली से है, ठीक है? नाउ ये जो हमारा rec A है, द एक्टिव फॉर्म ऑफ rec A इज़ अ प्रोटीन डीएनए फिलामेंट. ये प्रोटीन डीएनए फिलामेंट है, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया, राइट? इसके अंदर प्रोटीन डीएनए फिलामेंट है एंड rec A फिलामेंट इज़ ह्यूज, वेरिएबल इन साइज, राइट? और ये जो फिलामेंट है इसके अंदर 100 सब यूनिट्स हैं, 100 सब यूनिट्स हैं किसके? rec A के, और 300 न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए के, 300 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के, 100 सब यूनिट्स हैं rec A और यही मिलके क्या बनाता है? rec A फिलामेंट, ठीक है? और ये क्या है? ये जो rec A है वो क्या है? प्रोटीन डीएनए फिलामेंट. नाउ अपॉन rec A बाइंडिंग, जब rec A क्या करेगा? बाइंड करेगा किसके साथ? हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ. और वो किस तरीके से बाइंड करेगा वो भी हम देखते हैं. वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बाइंड करेगा, राइट? जो एडिशन है rec A सब यूनिट्स की वो कैसे होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 प्राइम आ गया और ये आ गया 3 प्राइम, तो यहाँ से बाइंड हो रहा है. और मैंने आपको बताया था हर एक फोल्ड में कितने होंगे? 6 मोनोमर्स जुड़ेंगे, राइट? इस तरीके से. तो आप यहाँ पे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट? फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6, राइट? ये 6 आ गया. इस तरीके से ये जुड़ते हैं. एंड दिस rec A कैटलाइज्ड स्ट्रैंड एक्सचेंज, यही क्या करवाता है? स्ट्रैंड एक्सचेंज करवाता है, राइट? नाउ जो ये rec A सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कम्प्लेक्स है, rec A और उसके साथ सिंगल स्ट्रैंड के साथ जुड़ा है, तो ये जो कम्प्लेक्स है पूरा का पूरा, ये कम्प्लेक्स एक्टिव फॉर्म है एंड दिस कम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन द सर्च फॉर अ होमोलॉजी, ठीक है? जो होमोलॉजी की सर्च करेगा. ड्यूरिंग दिस सर्च rec A मस्ट लुक फॉर बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन द डीएनए विद इन द फिलामेंट और न्यू डीएनए मॉलिक्यूल. विद इन द फिलामेंट के में कॉम्प्लीमेंटरिटी को ढूंढेगा किसके लिए? बेस पेयर के लिए, बेस पेयरिंग के लिए, और या फिर न्यू डीएनए मॉलिक्यूल के बीच में ढूंढेगा, राइट? नाउ rec A जो है, बिकॉज द फिलामेंट स्ट्रक्चर हैज़ 2 डिस्टिंक्ट डीएनए बाइंडिंग साइट. आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो rec A है इसके पास, ये rec A फिलामेंट के पास 2
डिस्टिंक्ट डीएनए बाइंडिंग साइट्स हैं। एक को बोला हमने प्राइमरी साइट, दूसरे को बोला है सेकेंडरी साइट। प्राइमरी साइट क्या है? बाउंड बाय द फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। और जो सेकेंडरी साइट है दैट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। सेकेंडरी साइट जो है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से ऑक्यूपाई हो सकती है, और जो प्राइमरी साइट है दैट इज़ बाउंड बाय द फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लैक वाला है ये था हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। और जो दूसरी सेकेंडरी साइड है दूसरी तरफ, वहाँ पर क्या होगा? डबल हेलिक्स डीएनए जुड़ेगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगी? होमोलॉगी को ढूंढा जाएगा और फिर देन बेस पेयरिंग होगी। सो वंस अ रीजन ऑफ बेस पेयर कॉम्प्लीमेंटरिटी इज लोकेटेड, रैक ए प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कम्प्लेक्स। वो एक स्टेबल कम्प्लेक्स को बनाता है किस किस के बीच में? बिटवीन द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइट। टू डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इसको बनाएगा, राइट। किसको बनाएगा? एक स्टेबल कम्प्लेक्स को बनाएगा। नाउ ये जो हमारा ये वाला जो है रैक ए है, दिस रैक ए बाउंड थ्री स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। इसमें तीन स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक ये ठीक है, 1 2 3, ठीक है। एंड ये जो है इसी के बीच में एक्चुअल एक्सचेंज होगी डीएनए स्ट्रैंड्स की, ठीक है। जो डीएनए स्ट्रैंड्स में एक्सचेंज होगी यहीं पर होगी, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेशन है वो यहीं पे होगी। द डीएनए स्ट्रैंड इन द प्राइमरी बाइंडिंग साइट विच इज़ डिपिक्टेड इन ब्लैक कलर जो है वो बेस पेयर करेगा विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इन द डीएनए ड्यूप्लेक्स बाउंड इन द सेकेंडरी साइट विच इज़ डिपिक्टेड इन द ब्लू कलर, राइट। ये वाला जो है इसके साथ अब क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा। इसके बाद क्या होगा? स्ट्रैंड एक्सचेंज हो जाएगा, एंड दैट स्ट्रैंड एक्सचेंज रिक्वायर्स द ब्रेकिंग ऑफ वन सेट ऑफ बेस पेयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेट ऑफ आइडेंटिकल बेस पेयर्स, राइट। नया सेट बनेगा। नाउ अब क्या है? स्ट्रैंड्स डिस्प्लेस होंगे, और स्ट्रैंड की डिस्प्लेसमेंट से क्या बनेगा? हॉलिडे जंक्शन बनेगा, राइट। अब इस हॉलिडे जंक्शन के बनने के बाद अब उसके बाद जो है ब्रांच माइग्रेशन होगी, राइट। अब जो हॉलिडे जंक्शन है ये बना, इसका जो रिजॉल्विंग है दैट रिजॉल्विंग एंड स्टेबलाइजिंग जो है उसमें कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। और वो प्रोटीन जो है वो कहाँ से आइडेंटिफाई किए गए थे? बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ रव जीन्स, RUV जीन्स, ठीक है। रव जीन्स होते हैं, किस में होते हैं रव जीन्स? हमारे ई कोलाई में। और वो रव जीन्स क्या करते हैं? रव जीन्स, और ये रव जीन्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स बनाते हैं, और वो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं स्टेबलाइजिंग एंड रिजॉल्विंग हॉलिडे जंक्शन, राइट। नाउ इसके बाद क्या है? हमारा जो हॉलिडे जंक्शन बना है उसमें रिजॉल्विंग होगी, एंड आफ्टर रिजॉल्विंग हाउ दैट हॉलिडे जंक्शन जो है क्लीव्स ऑन सम स्पेसिफिक, it's cleaved on specific sites that we will certainly discuss in next video lecture. Thank you guys.